प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भामाशाह हैं। देखिए, मैं मेवाड़ की तरह से आपके बीच में आया हूं, तो ऐसे तो नहीं जाऊंगा। तो मैं चाहूंगा जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें हैं, यदि मुझे मेवाड़ से आपके इस जालौर और बागरा क्षेत्र में बुलाया है, तो बस ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट सुनिएगा। और 10 से 15 मिनट सुनने के बाद इसी दरी से, इसी जाजम से इस बात की कसम दिला के जाऊंगा कि अगली बार इस तरह का कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम ही नहीं, इसी दरी पर बैठने वाली समाज के एक बेटी और बेटा आईएएस बनकर यहाँ पर अतिथि में लौटेगा। इस बात का विश्वास इस सदन के माध्यम से आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा, और जितने भी बड़े बुजुर्ग युवा साथी हैं 10 से 15 मिनट आप सुन लीजिएगा। बाबा साहब के बारे में क्या कहें, लेकिन बाबा साहब को इस समय याद करूंगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवात समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवात समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, जिस तरह से दीप ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान जो एक शिक्षा की पहल है, आप सभी बागरा के 11 गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिनका सहयोग रहा, आज मुझे इसमें स्पीकर के रूप में बुलाया, मैं तमाम लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं शिक्षा के बारे में कुछ बातें आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। सोचिए, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र कर देते थे, उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम है जो हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें राइट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया। साथियों, जब एजुकेशन की बात करते हैं, वो बाबा साहब जय भीम के नारे लगाते हैं। बहुत सारे युवा साथियों को नहीं पता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सपना क्या था। साथियों, और बड़ा गर्व भी इस बात का हम करते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे परदादा थे। इस बात का फख्र भी करते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो हमारे दलित वर्ग से आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये नहीं है कि जब भारत का संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को भारत के संविधान लिखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, इसलिए मिला कि जब भारत के संविधान को कौन लिखे, इस बात की चर्चा की। और चर्चा करने के बाद सभी गणमान्य लोगों ने ठाना कि किसको इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो सोचो, उस जमाने में बाबा साहब को इसलिए अधिकार मिला कि उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए बाबा साहब को भारत के संविधान लिखने का मौका मिला। हमारा बड़ा फख्र होता है, हमें बड़ा आत्मविश्वास भी है। जिस तरह को मैं आज जिस बागरा की धरती से मैं नमन करता हूं कि बाबा साहब ने सबसे पहला इसलिए कोटेशन दिया, शिक्षित बनो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि समाज सेवी बनो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब समाज का बेटा और बेटी दरी पर बैठकर एक ही सपना देखेगा, वो है शिक्षा, तब जाके यहाँ कहेगा आज से 3 साल पहले मैं वहां बैठा करती थी, आज से 3 साल पहले मैं वहां बैठा करता था, लेकिन यहाँ के 11 गांव के बागरा के निवासियों ने अपने अपने कोटि की कमाई से हमें शिक्षित किया। और आज हम 3 साल तक कार्यक्रम में नहीं आए, 4 साल तक कार्यक्रम में नहीं आए, तभी आए जब डोल नंगाड़ों के साथ आईएएस बनकर आए, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना सार्थक है। साथियों, क्योंकि जब वक्ता में बुलाया है तो आप सभी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सुनना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मैं सभी को जानता हूं, लोग न जाने मुझे भी जानते होंगे। लेकिन जिस कारण से मुझे ये बुलाया है कि पिछले बहुत सारी भर्तियों में बागरा क्षेत्र के निवासियों में बहुत सारे पेरेंट्स ने ये अपने आप में मेहनत की, अपने आप में तपस्या तापी, न जाने मजदूरी की, न जाने कितने काम किए, फिर भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी नहीं लगा। बहुत सारे बागरा निवासी, हो सकता है बहुत सारे मेरे युवा साथी में कंपटीशन जो फाइट कर रहे हैं उनको मैं कोट करूंगा इस टाइम पर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स मेहनत मजदूरी कर रहा है तो उसका हमें सिर्फ शिक्षा फल मिलना चाहिए। लेकिन कहना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, ऐसा क्या कारण रहा कि 70 साल की आजादी के बाद, 73 साल की आजादी के बाद आज हम जालौर जिले से 73 आईएएस और आरएस नहीं निकाल पाए। इस बात का बड़ा दुख होगा, क्योंकि मुझे न सापा पहनने का शौक है, न उपन्ना ओढ़ने का शौक है। मुझे शौक इस बात का है कि चाहे मैं समाज में टेम्पो में बैठ कर आऊं, चाहे मैं समाज में जीप पर बैठ कर आऊं, लेकिन जहां जाऊं वहां आईएएस और आरएस बनाने का सपना छोड़कर आऊं, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, आप सभी का मेरी बात को सुनना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है।